से अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की अब नई तस्वीरें सामने आई है। पेट्रोल पंप पर नजर आए थे ये फायरिंग करने वाले शूटर। गोलीकांड में शामिल शूटरों की तस्वीर अब सामने आ गई है। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी लगा हुआ था और जब ये लोग पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं तब उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2 बाइक पर सवार थे, ये एक अपाचे बाइक और दूसरी स्प्लेंडर बाइक थी जिसमें 4 आरोपी आए थे। 5 शूटर्स भेजे गए थे लेकिन एक की तबीयत खराब होने के चलते वो लौट गया था और ये 4 शूटर्स जो पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं इसमें से 2 शूटर्स थे जिन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। तो गोलीकांड में शामिल जो 3 शूटर्स हैं वो अभी भी फरार हैं, जिसमें से एक नाबालिग है। फरार शूटर की तलाश में पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और 2 शूटर एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। एक शूटर रविंद्र है जिसकी तस्वीरें आपके सामने, उसको यहाँ पर मार गिराया गया है और दूसरा शूटर अरुण है, उसे भी एनकाउंटर में मार गिराया गया है। गाजियाबाद के पास ये एनकाउंटर हुआ है जहां पे इन शूटर्स को मार गिराया गया है। तो दिशा पाटनी अभिनेत्री के घर पर जब फायरिंग हुई उसके बाद बरेली में कई इलाकों में दहशत फैल गई थी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो दिन जब दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी, सीसीटीवी में हमलावर कैद हुए हैं। गाजियाबाद में इनका एनकाउंटर किया गया है। गोल्डी गैंग के 2 शूटर ढेर कर दिए गए हैं। मौके से पिस्टल भी बरामद की गई है क्योंकि ये भी पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। अभी 3 राज्यों की पुलिस इस एनकाउंटर में शामिल थी जिसमें 2 शूटर रविंद्र और अरुण को ढेर कर दिया गया है। तो यहां पर एक बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस को हाथ लगी है। 2 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले यहां पर शूट कर दिए गए हैं। और इधर दिशा पाटनी के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। शूटर के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री का यहां पर आभार दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने जाहिर किया है। मुख्यमंत्री योगी ने अपना वादा निभाया है, ये दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी का कहना है। एनकाउंटर के बाद मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत की है। क्या कुछ जगदीश पाटनी ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। और इधर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में एक और खुलासा सामने आया है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जो गैंग है उन्होंने कुल 5 शूटर भेजे थे दिशा पाटनी के घर पर दहशत फैलाने के लिए। 11 सितंबर को बरेली पहुंचे थे 5 शूटर। एक की तबीयत खराब हो गई थी जिसके चलते वो वापस लौट गया, लेकिन जो 4 शूटर थे वो पेट्रोल पंप पर नजर आए हैं। ये शूटर जो विजय और नकुल है ये अभी भी फरार हैं और जो 2 शूटर हैं अरुण और रविंद्र उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। कल गाजियाबाद में 2 शूटर मार गिराए गए हैं। दिशा पाटनी के घर पर 5 शूटर भेजे गए थे। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने इन शूटर्स को भेजा था। ये घर हम टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं। हैंडलर के जरिए शूटर हायर किए गए थे। ये 5 शूटर ये दोनों गैंग ने हायर किए थे और 11 सितंबर को 5 शूटर बरेली भी पहुंच गए थे। बरेली के पंजाब होटल में रुके थे ये शूटर, जहां पर इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। बरेली का पंजाब होटल था। तबीयत बिगड़ने पर एक शूटर लौट गया था जो कि नाबालिग बताया जा रहा है। उसके बाद जो 4 शूटर थे वो पेट्रोल पंप पर नजर आए और वो बाइक पर दिशा के घर पहुंचे थे। तो पहले दिशा के घर की रेकी की गई थी और उसके बाद फायरिंग दिशा के घर पर की गई। तो यहां पर अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा भी किया। उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाना चाहते थे ये शूटर्स, ये यूपी पुलिस का यहां पर कहना है। गोल्डी गैंग और रोहित गोदारा गैंग यूपी में दहशत फैलाना चाहते थे। तो इनका मकसद ये था कि एक तरह से इनका दबदबा जो है वो यहां पर कायम हो और इनका नाम यहां पर चले, डर यहां पर फैले, यूपी में दहशत कायम ये करना चाहते थे। तो जहां से एनकाउंटर हुआ है वहां से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी का ये वो इलाका है जहां बुधवार शाम एक बड़ी मुठभेड़ हुई। दरअसल यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर
दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आने वाले हैं और पुलिस ने यहां पर पहले से ही ट्रैप लगाया हुआ था। इसके बाद दो शूटर एक अपाचे बाइक पर वहां से आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस उनको यहां पर रोकती है, लेकिन पुलिस का यह आरोप है कि रोकते ही दोनों शूटर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसके जवाब में पुलिस भी फायरिंग करती है और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पुलिस ने यहां पर जो सर्कल बनाए हुए हैं, ये सभी सर्कल दरअसल बुलेट मार्क हैं, गोलियों के निशान हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 20 से 25 राउंड यहां पर फायरिंग होती है और दोनों शूटरों की जो अपाचे बाइक है वो यहां पर गिरती है। इसके बाद दोनों शूटर यहां पर खड़े होकर पुलिस पर फायरिंग करते हैं। ये देखिए सामने यहां पर जो ये गोल सर्कल है जहां पर ब्लड के स्पॉट हैं, यहां पर रविंद्र खड़ा हुआ था और इसके ठीक पीछे जो वो वाला सर्कल है वहां पर अरुण खड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और दोनों शूटर यहीं पर घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने मौके से एक जिगाना पिस्टल, एक ग्लॉक पिस्टल और वो अपाचे बाइक जो कि वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो बरामद कर ली है। पुलिस को यहां से बड़ी संख्या में कारतूस भी मिले हैं और 25 से 30 राउंड यहां पर फायरिंग हुई है। लेकिन जो बाकी 4 शूटर हैं वो किसी ना किसी रूप में फायरिंग में एक्टिव तौर पर इन्वॉल्व थे और नकुल और विजय की तलाश की जा रही है। इसके अलावा नाबालिग शूटर की भी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये सभी शूटर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के साथ में अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए उनके संपर्क में थे और इनको ये कहा गया था कि फायरिंग के बाद इनको मोटा पैसा मिलेगा। लेकिन पुलिस ने बरेली से लेकर दिल्ली, गाजियाबाद और हरियाणा तक करीब 2500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के बेसिस पर सभी शूटरों की पहचान कर ली और इनमें से 2 शूटरों के बारे में जानकारी मिली कि वो बुधवार को यहां पर आएंगे और पुलिस ने उनको इनकाउंटर में यहां पर ढेर कर दिया है। अब बाकी 2 शूटरों की तलाश की जा रही है। इनके पास से जो जिगाना पिस्टल मिली है ये वो पिस्टल है जो गैंगस्टरों की पहली पसंद है और जो बड़े हत्याकांड हुए हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, इसके अलावा अतीक अहमद हत्याकांड हो, इन्हीं पिस्टलों का प्रयोग किया गया है और ये पिस्टल पाकिस्तान के रास्ते या नेपाल के रास्ते भारत पहुंचती है और जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं वो चाहे देश में हो या विदेश में हो, उनकी पहली पसंद है। अब ये हथियार कहां से पहुंचे हैं इसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि हथियार नेपाल से आए थे। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दिया है। जगदीश पाटनी ने कहा कि इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भय मुक्त समाज की कल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है।